नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। और कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार आपने जो अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये विदित है कि अपना जो इंडियन पॉलिटी के अंदर जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आज अपन पर्टिकुलर अनुच्छेद 21A पर बात कर रहे हैं। और मैंने जब संविधान की पहली क्लास ली थी उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि चाहे कोई भी अनुच्छेद हो उसके आगे यदि कैपिटल वर्ण आपको दिखाई दे ABCD के अंदर तो आपको वहीं पे उसको केंद्रित करना है और ऐसा मान के चलना है कि वो जो अनुच्छेद है वो मूल संविधान का पार्ट नहीं था, उसको बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और आज अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। तो आपको यह देखते ही पता चल गया होगा कि ये अनुच्छेद 21A है वो मूल संविधान का भाग नहीं था बल्कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2 नंबर सवाल ये है कि किस वर्ष में जोड़ा गया। और 3 नंबर बात ये बचती है कि आखिरकार अनुच्छेद 21A में क्या उल्लेखित है दोस्तों। तो अपन इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके अलावा देखेंगे यदि टाइम बचा तो अनुच्छेद 22 पर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। और अनुच्छेद 21A के बारे में सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा ये जो अनुच्छेद 21A है वो अस्तित्व में आया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि आपसे पर्टिकुलर वर्ष पूछे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कब अस्तित्व में आया, तो वर्ष 2002 के अंदर सॉरी। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इस अनुच्छेद में है क्या, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस अनुच्छेद में दिया गया है क्या कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बात का उल्लेख किया गया है 21A के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सभी बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाना। और यदि आपसे पूछें कि जब अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपको अनुच्छेद 21A के बारे में ध्यान में रखना है। अब एक बात और है अनुच्छेद 21A से संबंधित, वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा वर्ष 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश किसके, VN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। ठीक है ना। और उस संविधान समीक्षा आयोग ने ये जो निःशुल्क शिक्षा है ना उसको 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक अपना प्रतिवेदन दिया था। उस समय ये बात कही थी कि 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होगी। लेकिन सरकार ने
6 वर्ष से 18 वाले जो मुद्दा है ना इसको किया कैंसिल, और एक्सेप्ट किसको किया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो मुद्दा था उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। और जो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष पूछे आपको, संविधान समीक्षा आयोग के यदि आपसे पूछे अध्यक्ष तो कौन थे, वी.एन. वेंकटचलैया। वी.एन. वेंकटचलैया इस संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछे कि संविधान समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किस वर्ष दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2000 में ही इसने अपना प्रतिवेदन दिया था इस आयोग ने। सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 21A, आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 22 पर। ठीक है दोस्तों, किस पर, अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 में क्या है कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आपके सामने आए तो वैसे ही आपके मन और मस्तिष्क के अंदर ये बातें सामने निकल करके आनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे अनुच्छेद 22 देखते ही आपके सामने 3 बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी, पहली बात तो ये कि आप जब भी आपको गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस आती है तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आप किस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। पहली बात तो ये। और 2 नंबर बात ये कि आप जो सरकारी वकील होते हैं उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और 3 नंबर बात ये है दोस्तों कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। किसको, पुलिस को। तो ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। और ये प्रदान कौन करता है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 ये आपको अधिकार देता है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या है आपको ध्यान में रखना है। किसी व्यक्ति का अपराध यदि साबित हो जाए, व्यक्ति का अपराध तो उसके लिए अधिकार है इसमें। अधिकार, ठीक है ना। कब, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आए, गिरफ्तार के लिए आए, उस समय के अधिकार हैं अनुच्छेद 22 के अंदर। और कितने अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है। पहला तो ये कि आप उनसे पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो कि किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। 2 नंबर अधिकार आपका कौन सा है, वकील सहायता प्राप्त करने की। और 3 नंबर बात क्या है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने
उपस्थित होना। ये बात किस में दे रखी है दोस्तों? अनुच्छेद 22 में दे रखी है। इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि अनुच्छेद 22 में ये लिखा हुआ है कि ये अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। अब आपको ध्यान में रखना है किन लोगों को? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति है जिसने अपराध किया, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है ना? जो देश जो है करते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, या फिर निवारक निरोध के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। किनको प्राप्त नहीं होंगे? एक तो देशद्रोह है व्यक्ति को, ठीक है ना, और दूसरा निवारक निरोध व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उसके अलावा इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 22 में ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ये जो गिरफ्तार करने की अवधि है वो कितनी होगी? 3 माह है। गिरफ्तार की अवधि कितनी होगी दोस्तों? 3 माह है। 3 माह है होगी। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, या फिर जो पूर्व न्यायाधीश के योग्यता रखता है, न्यायाधीश की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। और यदि वो समिति इस बात को मानने से एकदम राजी हो जाए, किस बात को? कि ये जो 3 माह की अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए, तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये बात भी अनुच्छेद 22 में स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये था आपका अनुच्छेद 22 और 21A के बारे में अपन लोगों ने बात की थी। और अनुच्छेद 22 है वो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले व्याख्यान में अपन बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है उसकी बात करेंगे अपन अगले व्याख्यान में। तब तक आप लोग इस व्याख्यान का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम पर कदम बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।